मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक और सकुशल हैं और अपनी पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बेटा साथ में आप दोहराई भी अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप अपने पीछे किए गए कार्य को नहीं दोहराओगे तब तक आप उनको अच्छी प्रकार से याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इसके लिए बार बार दोहराई करना बहुत ही ज़रूरी है। बेटा हमने पार्ट 2 किया था, अब वर्ण के बारे में हमने जाना था। अब हम शब्द रचना के बारे में जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्ण का आपने पता किया था कैसे बनते हैं, क्या मुझे बता सकते हो आप? चलो मैं ही बताती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। अब शब्द के बारे में जानते हैं बेटे, शब्द किससे बनते हैं। अब जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये वर्ण दे रखे हैं हमारे और ये इसके नीचे शब्द। इसका मतलब ये है कि वर्ण किस प्रकार बनेंगे ना, शब्द किस प्रकार बनेंगे? वर्णों के सार्थक मेल से। अब सार्थक का मतलब क्या होता है? सही मेल। सार्थक का मतलब क्या होगा? सही मेल। तो वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? शब्द। मतलब वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि गुलाब दे रखा है, ग उ ल आ ब अ, ये इनसे मिलके हमारा सार्थक शब्द बना। लेकिन अगर मैं इसके बाद अगर आपको दूसरा क्रम दिखा दूँ, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, बलागु या लाबगु, ताबकी या बताकी, क्या ये कोई क्रम इनका ठीक लग रहा है आपको? क्या ये सही क्रम से योग बनाया गया? अब ये नहीं है कि आप कोई भी वर्णों के योग से कोई भी शब्द बना दो वो ठीक होगा, नहीं। इसमें वर्णों का सार्थक मतलब सही रूप होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा शब्द सार्थक होगा। अगर इस प्रकार हम कोई भी शब्द बनाएंगे तो ऐसा शब्द हमारा कैसा होगा? निरर्थक। कैसा होगा? निरर्थक। तो परिभाषा देखिए बेटा, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द के भेद देखो, इसको कितने भागों में बांटा गया? शब्द को कम से कम 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो? एक है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से बेटा ये हमारे 4 आधारों में इनको बांटा गया है। तो चलिए हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं, मतलब उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द भेद देखते हैं ये किस प्रकार से हैं। तो ये है हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं ये? 5 प्रकार के। शब्द के जो उत्पत्ति का आधार है, मतलब जिनसे इनका निर्माण होता है, उन चीज़ के बारे में जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और जो 5वां जो है हमारा वो है संकर। क्या है? संकर शब्द। अब हम तत्सम शब्दों के बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, जिन्हें हम हिंदी भाषा में यूं का यूं प्रयोग कर लेते हैं। मतलब संस्कृत के शब्द उनका हम ऐसे ही अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में ले आए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, ग्राम, सूर्य, अग्नि। इसी प्रकार से तद्भव शब्द देखिए बेटा, ये शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका बदला हुआ रूप होते हैं। मतलब उनका जो उनका रूप बदल के आता है, ये वो रूप होते हैं, परिवर्तित हुए होते हैं। जैसे सर्प का सांप हो जाता है, दधी का दही हो जाता है, घृत का घी हो जाता है, कर्ण का कान। जो ये कर्ण है ये हमारा तत्सम है, घृत ये तत्सम है, दधी तत्सम और सर्प तत्सम ये हमारे संस्कृत। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, जिनको जैसे ज्यों का त्यों का मतलब जैसे कि जैसे वो रूप में है वैसे हिंदी में प्रयोग करना। और तद्भव होते हैं इनका बदला हुआ रूप। तत्सम शब्दों का बदला रूप होते हैं हमारे तद्भव शब्द। अब बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द क्या होते हैं? देशी शब्द होते हैं। बिल्कुल, देशज क्या होते हैं? देशी शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जो हम लोकल टच में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे धोती है, पगड़ी है, ये हमारे आम बोलचाल के शब्द होते हैं, उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। लोटा, पगड़ी, झोला और खिचड़ी। अब बात करते हैं विदेशी शब्द के। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत भी शब्द कहा जाता है, मतलब आए हुए, किसी दूसरी भाषा से आए हुए। तो ये हमारी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हम इन शब्दों की प्रयोग अपनी हिंदी भाषा के अंदर करते हैं। आपने अंग्रेजी के शब्दों को देखा होगा, डॉक्टर, डॉल, ये हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसा उनका उच्चारण उसमें हो रहा होता है हम उसी प्रकार से इनका प्रयोग इसमें कर लेते हैं। स्कूल, अब इंग्लिश में भी हम स्कूल बोलते हैं और हिंदी में
में भी स्कूल बोलते हैं। तो इन शब्दों का हम प्रयोग अपनी इसमें भाषा में करते हैं। अब बात करते हैं संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए थे। योग मतलब मेल से बने हुए थे। एक दूसरी भाषा से शब्द हो, एक दूसरी भाषा से हो। जैसे आप रेलगाड़ी ले लो, शीलबंद, लाठी चार्ज। इसमें रेल किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द हो गया, और जो गाड़ी क्या शब्द है वो हमारा हिंदी का शब्द हो गया। तो दो भाषाओं से बने हुए शब्द क्या होते हैं? हमारे संकर शब्द होते हैं। अब बेटा इसके बाद हम रचना के आधार पर शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो रचना के आधार पर जो हमारे शब्द भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। माफ़ करना बेटा, 3 प्रकार के। ये होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द के बारे में हम छोटा छोटा जान लेते हैं। आप ये समझ लो कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हम। ना तो हम दिन को तोड़ सकते हैं, ना रात को तोड़ सकते हैं, ना रोटी को तोड़ सकते हैं, ना ही हम इनको हाथ को तोड़ सकते हैं, ना घर को। तो जो शब्द जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको भागों में बांट नहीं सकते, वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। लेकिन यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। रूढ़ जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और यौगिक होते हैं, योग का मतलब समझ जाओ, जोड़ से बने हुए। तो यौगिक का मतलब है 2 के योग से बने हुए। जैसे रसोई घर, रसोई और घर से मिलके बना। नील और कमल, नील और कमल के योग से मिलकर बना है। इस प्रकार से पुस्तकालय, पुस्तक और आलय से मिलके बना है। तो रूढ़ कौन से हो गए? जिन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों के जोड़ से बने होते हैं। अब बात करते हैं बेटा योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, मतलब उनको टुकड़ों में तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हमें कोई सीधा सा साधारण सा अर्थ ना देते हुए कोई विशेष अर्थ हमारे सामने रखते हैं। मतलब कोई साधारण अर्थ हमारे सामने नहीं होता है, उसका कोई और ही अर्थ निकल कर हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बेटा नीलकंठ है। अब नीलकंठ को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। नील और कंठ, नीला और प्लस कंठ, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। लेकिन नीला कंठ, नीले कंठ वाला हम किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। तो इसमें हमें कौन सा विशेष अर्थ मिला? शिव। मतलब ये हमें साधारण अर्थ न देते हुए विशेष अर्थ दे रहे होते हैं। जैसे पंकज, पंख प्लस ज, पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्मा हुआ। तो इस प्रकार से ये कौन सा क्या बन गया? कमल। इस प्रकार से बेटा ये हमारे जो हमें साधारण अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि आप इनको समझ गए होंगे। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जिनको हम तोड़ नहीं सकते। यौगिक शब्द कौन से हैं? जो 2 शब्दों से, जो ये योग से बनते हैं। और योग रूढ़ से होते हैं जिन्हें टुकड़ों में तो तोड़ा जा सकता है, किंतु ये हमें कोई साधारण अर्थ न देते हुए कोई विशेष अर्थ हमारे सामने रखते हैं। आशा करती हूँ बेटा कि आप सभी इनको बहुत अच्छी तरह से यह पढ़ने की कोशिश करोगे और ध्यान देने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।